नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान का भूगोल क्लास नंबर 24 आज आपके लिए लेकर आया हूं। 50 जिलों के अनुसार राजस्थान की जो जीके आपको पढ़ाई जा रही है उसमें आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। तो साथियों, आपने देखा होगा कि पिछले 4 से 5 दिनों से राजस्थान का जो भूगोल है इसकी क्लासें नहीं आ पा रही थी, किंतु कला संस्कृति की क्लासें जो हैं वो रेगुलर डाली जा रही है और राजस्थान का जो भूगोल है इसकी क्लासेज भी यूट्यूब पर आपको रोजाना देखने को मिल जाएगी। तो साथियों, शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। जो हमारा आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है राजस्थान में खनिज। खनिज वाला जो टॉपिक है साथियों, चाहे आपके कोई सा भी खनिज हो, सभी चीज़ें हम इस वीडियो के अंतर्गत और इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, टॉपिक का नाम क्या है, राजस्थान में खनिज। और सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई खनिज होता क्या है। तो साथियों, खनिज का अर्थ देखें तो वे भौतिक पदार्थ जो जमीन से खोदकर निकाले जाते हैं उनको ही क्या कहा जाता है भाई, खनिज कहा जाता है। जो भी चीजें हम जमीन के अंदर से निकालते हैं उन सभी चीजों को, भौतिक चीजों को किस नाम से जानते हैं साथियों, खनिज के नाम से जानते हैं। और एक और शब्द आता है अयस्क। तो वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त की जाती है उनको कहा जाता है अयस्क। क्या कहा जाता है साथियों इनको? अयस्क। अयस्क का मतलब क्या हुआ कि जिन खनिजों से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, धातु प्राप्त कर रहे हैं, उसी को कह रहे हैं हम अयस्क। विशेष तथ्य देखेंगे तो साथियों, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिजों का अजायब घर मतलब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज, अलग अलग प्रकार के कई वैरायटीज के खनिज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज विविधता पाई जाती है। और साथियों, अगर हम बात करें तो राजस्थान में लगभग 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 57 प्रकार के खनिजों का उत्खनन होता है। भाई देखो, अगर यूं पूछ ले कि भाई राजस्थान में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो 81 प्रकार के। और इन 81 प्रकारों में से कितने प्रकार के खनिजों का उत्खनन होता है, मतलब उत्खनन का मतलब जानते हो आप सभी कि जमीन से निकाले जाते हैं। तो साथियों, इन 81 प्रकार के खनिजों में से 57 प्रकार के खनिजों का उत्खनन होता है। कौन से राज्य की बात कर रहे हैं? राजस्थान की। चलिए हम आगे बढ़ेंगे साथियों। आगे हम देखते हैं राजस्थान में खनिज नीतियों के बारे में। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे आपके राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान की जो जीके पूछी जाती है। अगर जीके पूछ रहे हैं तो निश्चित रूप से साथियों, ये जो राजस्थान का जो नया भूगोल हम पढ़ रहे हैं, नई कला संस्कृति की जो क्लासेज हमने शुरू की है, राजस्थान का इतिहास भी बिल्कुल आपको नोट्स के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। तो यूं मान के चलिए हर भर्ती के लिए ये चीजें आपके उपयोगी है। खनिज नीतियों की बात करेंगे तो साथियों, प्रथम खनिज नीति जो राजस्थान में शुरू की गई थी वो थी सन 1978 में। राजस्थान में प्रथम खनिज नीति कब आई थी? सन 1978 में। और जबकि सबसे जो अंतिम, मतलब सबसे जो नवीनतम खनिज नीति राजस्थान में आई थी वो 4 जून 2015 को आई थी साथियों। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में प्रथम खनिज नीति कब लागू हुई थी, तो 1978 में। राजस्थान की नवीनतम जो खनिज नीति है ये कब लागू हुई, तो 4 जून 2015 को। मित्रों आगे देखें, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में खनिज। हमने जो राजस्थान का भूगोल शुरू किया था तो भौगोलिक विभाजन हमने देखा था साथियों। और इस भौगोलिक विभाजन में जैसे मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में देखा था, अरावली पर्वतमाला के बारे में देखा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में पूरा हमने पढ़ा, और एक जो पूर्वी मैदान है इसके बारे में भी बिल्कुल हमने कंप्लीट पढ़ा था। तो खनिजों के आधार पर अगर हम राजस्थान के इन भौतिक प्रदेशों को देखें तो साथियों, जो मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पर जो मरुस्थल वाला भाग है राजस्थान में साथियों, इस मरुस्थल वाले भाग में जो खनिज देखने को मिलते हैं अधिकतर जीवाश्म खनिज होते हैं। कोयला यहाँ पर देखने को मिल जाता है, कोयले का उत्पादन भी किया जाता है, पेट्रोलियम यहाँ पर निकाला जाता है, जो गैस है विभिन्न प्रकार की वो भी यहाँ से उत्पादित होती है। और इसके साथ ही अधात्विक खनिज भी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, मतलब पश्चिमी राजस्थान है, इसमें देखने को मिलते हैं। जो दूसरा भौगोलिक प्रदेश है वो है अरावली पर्वतमाला। तो मित्रों, अरावली पर्वतमाला में खनिजों के आधार पर जो
अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है खनिजों का भंडार ग्रह। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वाधिक खनिज राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, तो जो अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है यहीं पर सर्वाधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसी वजह से खनिजों का भंडार ग्रह किसको कहा जाता है, अरावली पर्वतमाला को। मित्रों, अरावली पर्वतमाला में अधिकतर जो खनिज होते हैं वो धात्विक खनिज देखने को मिलते हैं, जो किस प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं, आग्नेय चट्टानों में। जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश में जो तीसरे नंबर पे हम देखेंगे वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। जो हाड़ौती वाला जो भाग है जिसमें मुख्य रूप से 4 जिले आते हैं, कोटा जिला, बारां जिला, बूंदी जिला, झालावाड़ जिला। तो इस क्षेत्र में बलुआ पत्थर देखने को मिलता है, चूना पत्थर देखने को मिलता है, कोटा स्टोन देखने को मिलता है। तो साथियों मुख्य रूप से हम यूँ कह सकते हैं कि इमारती पत्थर यहाँ देखने को मिलेगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। जबकि जो पूर्वी मैदान है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कृषि के क्षेत्र में ये बहुत आगे है, पूर्वी मैदान, पानी की उपलब्धता है, यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, किंतु खनिजों की दृष्टि से देखें तो लगभग यहाँ किसी प्रकार के खनिज नहीं पाए जाते हैं। खनिजों के आधार पर निर्धन प्रदेश भी इसको कहा जाता है। किसको, पूर्वी मैदानी भाग को खनिजों के आधार पर निर्धन प्रदेश कहा जाता है। साथियों यहाँ तक क्लियर है सभी के, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके जाइएगा साथियों, और गवर्नमेंट जॉब की निःशुल्क तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आगे हम देखेंगे खनिजों का वर्गीकरण। साथियों खनिजों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है, 2 भागों में। कौन कौन से प्रकार है वो, तो एक तो होते हैं धात्विक खनिज और एक होते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज को भी अच्छे से देखेंगे, प्रकार देखेंगे, परिभाषाएं हैं, अर्थ है, विशेषता है, कहाँ पाए जाते हैं, क्या काम आते हैं, सभी चीजों को देखेंगे साथियों। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ये खनिजों का मुख्य रूप से वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। तो चलिए पहले हम धात्विक खनिज के बारे में देखेंगे। भाई खनिजों का वर्गीकरण कितने भागों में किया, 2 भागों में। इसमें जो धात्विक खनिज है इसको भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। धात्विक खनिज के भी कितने प्रकार होते हैं साथियों, 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है लौह धात्विक खनिज और एक होता है अलोह धात्विक खनिज। नाम से ही पता चल रहा है, लौह धात्विक खनिज मतलब जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। जिस धात्विक खनिज में लोहे के अंश पाए जाते हैं वो तो लौह धात्विक खनिज, और जिस धात्विक खनिज में लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं वो अलोह धात्विक खनिज कहलाएंगे। लौह धात्विक खनिज के अंतर्गत साथियों लौह अयस्क आता है और मैग्नीज आता है। अलोह धात्विक खनिज के अंतर्गत तांबा है, सीसा जस्ता है, चांदी है, सोना है, एल्यूमिनियम है, ये सभी चीजें धात्विक खनिज के अंतर्गत जो अलोह धात्विक खनिज होता है साथियों इस वाले भाग में ही आते हैं। दूसरा जो हम प्रकार देखेंगे वो देखेंगे अधात्विक खनिज। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रासायनिक खनिज होते हैं और एक बहुमूल्य पत्थर इसके अंतर्गत आता है। रासायनिक खनिज में कौन कौन सी चीजें, जैसे जिप्सम है, रॉक फास्फेट है, संगमरमर है, फेल्सपार है, पोटास है, एस्बेस्टोस है, क्ले है, ये सभी क्या है, अधात्विक खनिज के अंतर्गत ये रासायनिक खनिज है। जबकि तांबड़ा, पन्ना, हीरा ये क्या है, अधात्विक खनिज के अंतर्गत, बहुमूल्य पत्थर के अंतर्गत ये आता है साथियों। और इसके अलावा जैसे जो ईंधन है, ईंधन वाले जो खनिज है जैसे गैस है, तेल है, कोयला है, पेट्रोलियम वगैरह है, इन चीजों को भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम धात्विक खनिजों को देखेंगे। मित्रों धात्विक खनिज क्या होते हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि वह खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, धात्विक खनिज कहा जाता है। और धात्विक खनिज के भी कितने प्रकार होते हैं, अभी हमने ऊपर इस चीज को देखा था कि भाई धात्विक खनिज के भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो लौह धात्विक खनिज होता है और एक होता है अलोह धात्विक खनिज। तो पहले लौह धात्विक खनिज को देख लेते हैं साथियों। लौह धात्विक खनिज क्या होता है, वह धात्विक खनिज जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। ये परिभाषा भी मैंने आपको पहले बता दी थी कि जिस धात्विक खनिज में लोहे के अंश पाए जाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है साथियों, लौह धात्विक खनिज के नाम से उनको जाना जाता है। और आगे हम इसको देखें तो लौह धात्विक खनिजों के बारे में हमने देखा था, एक तो जिससे सबसे पहले हमने एक लौह अयस्क के बारे में देखा था। क्या है ये, एक लौह धात्विक खनिज है। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सा धात्विक खनिज है, कौन सा अधात्विक खनिज है,
कौन सा लोह धात्विक खनिज है, कौन सा अलोह धात्विक खनिज है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए साथियों। देखो लोह धात्विक खनिज में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, लोह अयस्क। तो लोह अयस्क की अगर बात करें, भूगर्भ में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, ये एग्जाम में पूछे कि भूगर्भ में, जो भूगर्भ मतलब जमीन के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला खनिज कौन सा है, तो आंसर क्या रहेगा, लोह अयस्क सबसे ज्यादा पाया जाने वाला खनिज है भूगर्भ में। लोह अयस्क के भी 4 प्रकार होते हैं, जैसे कोयले के 4 प्रकार होते हैं ना, एंथ्रासाइड है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, पीट है। उसी प्रकार लोह अयस्क के भी कितने प्रकार होते हैं साथियों, 4 प्रकार होते हैं, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट और हेमेटाइट। ये चारों ही प्रकार किसके हैं, तो भाई ये चारों ही प्रकार जो है ये लोह अयस्क के हैं। इन चारों प्रकारों में जैसे राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, उसी प्रकार राजस्थान में जो लोह अयस्क का प्रकार पाया जाता है वो है हेमेटाइट। हेमेटाइट प्रकार का लोह अयस्क कौन से राज्य में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है साथियों। लोह अयस्क का अगर हम राजस्थान में देखें तो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है क्षेत्र, जैसे कौन कौन से हैं, जैसे झुंझुनू में एक क्षेत्र है डाबला सिंगाना, यहाँ लोह अयस्क का उत्पादन होता है। मोरिजा बानेला जयपुर में है, सर्वाधिक उत्पादन यहीं पर होता है। नीमला रायसेला दौसा में है। नाथरा की पाल थुरहुंडेर ये उदयपुर में है। हालांकि देखो लोह अयस्क का सर्वाधिक भंडार तो उदयपुर जिले में है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है, जयपुर में। समझ रहे हो बात, सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में और सर्वाधिक भंडार उदयपुर में, कहाँ, नाथरा की पाल और थुरहुंडेर में साथियों। तो यह है लोह अयस्क। और जो दूसरा धात्विक खनिज आता है जो वो आता है आपके साथियों मैग्नीज। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो इससे जो अयस्क प्राप्त होता है मैग्नीज से, जो मैग्नीज खनिज है इससे जो अयस्क प्राप्त होता है उसका नाम है पायरोलुसाइड। पायरोलुसाइड क्या है, ये अयस्क प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, मैग्नीज से प्राप्त होता है साथियों। राजस्थान में जो मैग्नीज पाया जाता है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो जो दक्षिणी राजस्थान है, ठीक है, जो दक्षिणी राजस्थान वाला भाग है यहीं पर मैग्नीज खनिज का उत्पादन होता है। सर्वाधिक उत्पादन व भंडार दोनों चीजें, उत्पादन भी वही है और सबसे ज्यादा भंडार भी वही है, किसके, मैग्नीज के। कौन से जिले में, बांसवाड़ा जिले में साथियों। बांसवाड़ा जिले में जो लीलवाना क्षेत्र है, तलवाड़ा क्षेत्र है, कालाखूटा क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्रों के नाम है, कौन से जिले में पड़ते हैं, ये बांसवाड़ा जिले में पड़ते हैं। तो साथियों यहीं पर जो आपके मैग्नीज है इसका उत्पादन होता है। मित्रों आगे हम देखें, बांसवाड़ा जिले के अलावा नगेड़िया जो स्थान है राजसमंद जिले में, बड़ी सार व छोटी सार जो स्थान है उदयपुर जिले में, यहाँ पर भी जो आपके मैग्नीज है वो देखने को मिल जाता है। तो ये कौन से खनिज हुए भाई, ये हुए आपके धात्विक खनिज। किसके, धात्विक खनिज के अंतर्गत भी लोह धात्विक खनिज हमने पढ़े हैं, लोह धात्विक खनिज। अब हम अलोह धात्विक खनिजों के बारे में देखेंगे साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अलोह धात्विक खनिज के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले अलोह धात्विक खनिज मतलब वह धात्विक खनिज जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, अलोह धात्विक खनिज कहा जाता है। तो अलोह धात्विक खनिज के अंतर्गत जो पहला खनिज हम देखने वाले हैं वो कौन सा आता है, तांबा। भाई तांबे की अगर हम बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है मित्रों, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में ली गई धातु है ये तांबा। कौन सी, तांबा जो है मनुष्य के द्वारा सबसे पहले इसी का प्रयोग किया गया था। मित्रों तांबा के बारे में अगर हम बात करें तो नाम सुना होगा आपने, ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी किसको कहा जाता है, आहड़ को, और आहड़ कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में। ताम्र जिला किसको कहा जाता है, खेतड़ी झुंझुनू को। खेतड़ी तो क्या स्थान है, कौन से जिले के अंतर्गत, झुंझुनू जिले के अंतर्गत। तो ताम्र जिला पूछ ले तो झुंझुनू, स्थान कौन सा, खेतड़ी। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है गणेश्वर नामक जो स्थान है, कौन से जिले में पड़ता है, सीकर जिले में पड़ता है साथियों। इसको कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। और राजस्थान में सर्वाधिक तांबा कहाँ पाया जाता है, झुंझुनू जिले में पाया जाता है साथियों। क्षेत्र हम देख लेते हैं कि राजस्थान में तांबे का जो उत्पादन है और तांबा जहाँ पाया जाता है, जैसे बन्नों वाली जो ढाणी है सीकर जिले में, अंजनी नामक स्थान है उदयपुर जिले में,
पहले सलूम्बर जिला किसके अंतर्गत आता था? उदयपुर के अंतर्गत, लेकिन वर्तमान में सलूम्बर खुद एक जिला बन चुका है। तो हम यूं कह सकते हैं कि सलूम्बर जिले में भी, मीरा का नांगल सीकर जिले में, पुनबनेरा भीलवाड़ा जिले में, खोदरीबा अलवर जिले में, ये सभी क्या है साथियों? तो ये सभी वो क्षेत्र है जहां पर तांबे का उत्पादन या तांबे के भंडार देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो विशेष तौर पे आपको ये भी याद रखना है, जैसे तांबा के बारे में हमने क्या पढ़ा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में ली गई धातु है। ताम्रवती नगरी किसको कहते हैं? आहड़ उदयपुर को। ताम्र जिला है खेतरी झुंझुनू। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है गणेश्वर सीकर। और सर्वाधिक तांबा राजस्थान में कहां पर? झुंझुनू में है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो अलोह धात्विक खनिज है वो दूसरे नंबर पे आता है सीसा जस्ता। साथियों सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सीसा और जस्ता दोनों जो है एक साथ ही मिलते हैं, अलग अलग देखने को नहीं मिलेंगे कभी भी। सीसा और जस्ता हमेशा साथ देखने को मिलेंगे, इस वजह से इनको कहा जाता है जुड़वा खनिज। इससे जो अयस्क प्राप्त होता है सीसा जस्ता से वो है गेनेला। गेनेला नामक अयस्क कौन से खनिज से प्राप्त होता है? सीसा जस्ता से। मित्रों राजस्थान का प्रथम स्थान है सीसा जस्ता में। अगर पूछ ले कि भाई सीसा जस्ता में राजस्थान का कौन सा स्थान है जो सीसा जस्ता खनिज है, तो राजस्थान का प्रथम स्थान है। और राजस्थान में जहां पर सीसा और जस्ता का जो है उत्पादन किया जाता है या जहां भंडार है वो क्षेत्र देखेंगे। जैसे आपके चौथ का बरवाड़ा कौन से जिले में पड़ता है? ये सवाई माधोपुर जिले में। गुड़ा किशोरी दास ये कौन से जिले में पड़ता है? अलवर जिले में। राजपुरा दरीबा ये राजसमंद में। रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा में। जावर की जो खाने हैं उदयपुर जिले में। तो ये सीसा जस्ता का उत्पादन यहाँ पर होता है साथियों। तीसरा खनिज देखेंगे हम चांदी। अलोह धात्विक खनिज पढ़ रहे हैं। सीसा जस्ता में हमने क्या क्या देखा कि एक तो ये जुड़वा खनिज है। ऐसा कौन सा मिलेगा इससे? गेनेला। राजस्थान का प्रथम स्थान है सीसा जस्ता में। क्षेत्र देखे चौथ का बरवाड़ा है सवाई माधोपुर। गुड़ा किशोरी दास है अलवर। राजपुरा दरीबा है राजसमंद। रामपुरा अंगुचा है भीलवाड़ा। और जावर की खाने कहाँ हैं? उदयपुर में है साथियों। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। जो अलोह धात्विक खनिज हम दो तो देख चुके हैं, तीसरे नंबर पे देखेंगे चांदी। भाई तांबा हमने देख लिया, तांबा के बाद में हमने सीसा जस्ता देख लिया। सीसा जस्ता पढ़ने के बाद में तीसरे नंबर का जो अलोह धात्विक खनिज पढ़ेंगे वो कौन सा है साथियों? चांदी, सिल्वर। चांदी के उत्पादन में संपूर्ण देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है मित्रों। जैसे सीसा जस्ता में भी प्रथम स्थान था और चांदी में भी प्रथम स्थान है। सीसा जस्ता के साथ ये उत्पादित होती है। अभी हमने देखा था कि जो सीसा जस्ता खनिज है जावर उदयपुर देखा था ना, तो जावर की खान उदयपुर में सीसा जस्ते का उत्पादन होता है। और सीसा जस्ता के साथ में ही चांदी का भी उत्पादन होता है साथियों। यहाँ सबसे बड़ी चांदी की खान है कहाँ? जावर में। राणा लाखा के समय इस खान की खोज की गई थी 1384 ईस्वी में। तो भाई आपको याद रखना है जावर जो खान है यहाँ से कौन सा खनिज निकाला जाता है? सीसा जस्ता और चांदी। कब इसकी खोज की गई इस खान की? 1384 ईस्वी में। उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो राणा लाखा उस समय मेवाड़ का शासक था साथियों। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। जो चौथे नंबर पे बात करने वाले हैं वो है सोना। सोना जिसको गोल्ड कहा जाता है अंग्रेजी में। साथियों सोने की अगर हम बात करें, प्रकृति में सबसे शुद्ध अवस्था में प्राप्त होने वाला खनिज है ये। प्रकृति में सबसे शुद्ध अवस्था में प्राप्त क्या होता है? गोल्ड होता है। जो राजस्थान में जो कंपनी है इंडो ऑस्ट्रेलियन गोल्ड कंपनी, इसने राजस्थान में स्वर्ण भंडारों की खोज की है। सिर्फ खोज की है, अभी तक राजस्थान में सोने का उत्खनन नहीं हो रहा है, किंतु इंडो ऑस्ट्रेलियन गोल्ड कंपनी इसके द्वारा राजस्थान में स्वर्ण भंडारों का पता लगाया जा चुका है साथियों। इसका आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रश्न यूं पूछ ले कि राजस्थान में स्वर्ण भंडारों का पता लगाने वाली कंपनी कौन सी है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन गोल्ड कंपनी है। क्षेत्र देखेंगे कि भाई वो कौन से क्षेत्र है जहां पर गोल्ड सोने का पता चला है कि भाई वहां पर सोने के भंडार स्थित है। तो एक तो आनंदपुरा भूकिया और एक का नाम है जगतपुरा भूकिया।
दोनों ही जो स्थान हैं कौन से जिले के अंतर्गत पड़ते हैं? जो राजस्थान का दक्षिणी जिला है, कौन सा? बांसवाड़ा जिला। दक्षिण में, राजस्थान के दक्षिणी भाग में ये स्थित है। मित्रों बिल्कुल बांसवाड़ा जिले में जगतपुरा भुकिया और आनंदपुरा भुकिया, इन दोनों स्थानों पर सोने के भंडार होने का पता चला है। राजस्थान में अभी तक स्वर्ण के दोहन का कार्य शुरू नहीं किया गया है। मैंने अभी क्या बताया था आपको कि भाई ये तो पता चल गया कि यहाँ सोने के भंडार है, लेकिन अभी तक स्वर्ण का उत्खनन या स्वर्ण का जो दोहन है वो कार्य राजस्थान में नहीं किया गया है शुरू। शुद्ध सोने के बारे में भी देख लेते हैं। तो जो शुद्ध सोना होता है वो होता है 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड। आपने खैर ये तो आपको पता ही होगा। तो ये कौन सा अलोह धात्विक खनिज देखा हमने? जो चौथे नंबर पे गोल्ड, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमने चांदी के बारे में देखा, दूसरे नंबर पे सीसा जस्ता के बारे में देखा और पहले नंबर पे तांबा के बारे में हमने पढ़ा है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवें नंबर पे जो खनिज आता है अलोह धात्विक खनिज, वो है आपके एल्यूमिनियम। मित्रों एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो पृथ्वी की ऊपरी परत में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज है ये। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है इसमें यूं पूछ ले कि पृथ्वी की ऊपरी परत में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है, तो एल्यूमिनियम है। इससे जो अयस्क प्राप्त होता है वो कहलाता है बॉक्साइट। क्या कहलाता है साथियों? बॉक्साइट कहलाता है। और राजस्थान में तो जो उदयपुर जिला है और जो कोटा जिला है इनमें एल्यूमिनियम पाया जाता है साथियों। क्लियर है यहाँ तक सभी के? तो ये हमने धात्विक खनिज के अंतर्गत धात्विक खनिजों का जो वर्गीकरण किया था कि भाई एक तो लोह धात्विक खनिज और एक और हमने देखा था अलोह धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिज में 2 खनिजों को देखा, अलोह धात्विक खनिज में इन 5 खनिजों को हमने पढ़ा है साथियों। धात्विक खनिज क्या होते हैं, अधात्विक खनिज क्या होते हैं, खनिज नीतियां क्या है, इन चीजों के बारे में भी आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। तो आज की ये जो क्लास नंबर 24 है कंप्लीट होती है। कल की जो क्लास रहेगी इसमें भाई हमने धात्विक खनिज तो देख लिए, अगली जो क्लास है उसमें हम अधात्विक खनिजों के बारे में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करके जाइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। मिलेंगे कल अगले वीडियो में।